अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो को पहले ही बोल रही हूँ कि एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रोपागेंडा फैलाने वाले और जबरदस्ती मुसलमानों के नाम पर अपना नाम कमाने वाले ये जो दो कौड़ी के ढोंगी है ना, इनका पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मुसलमानों के नाम पर खेलते हैं। ठीक, तो बता दूं, ये जनाब को तो जानते ही हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। महाकुंभ मेले के ऊपर इन्होंने कहा था कि गैर सनातनियों का यहाँ पर क्या काम, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये कहकर गाना भी एक गाया था, याद है ना। हमने गलत नहीं बोला। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे, तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो भूतकांड और मोक्षकांड करने में समर्थ है। उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। हम जो आस्थावान है उनके अंदर सत्ता है। और ये भी कहा था लोगों के बारे में कि यहाँ बिजनेस करने थोड़ी ना बुलाएंगे, त्रिवेणी और शाही स्नान के बारे में अगर नहीं पता हो तो बिजनेस करने थोड़ी ना बुलाएंगे, ये भी कहा था। और कहा कि मेरे अंगने में, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, खैर। और ये भी कहा था कि मक्का मदीना में जाने से रोका जाता है। मक्का मदीना में पहले तो जाने से रोका नहीं जाता, ठीक। और मक्का मदीना बता दूं कि कुंभ का मेला और मक्का मदीना में फर्क क्या है। कुंभ के मेले में आपका जो है एक धार्मिक वो जो पंडाल, वो जहां पे आपके देवी देवता होते हैं वो भी होता है, और साथ में मेला भी लगता है, ठीक। लेकिन मक्का मदीना वो प्योर जो है ना, वो इबादत की जगह है। वहां पर कोई मेले ठेले नहीं लगते, वहां लोग सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए जाते हैं। और उस जगह सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान जाते हैं ऐसा नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने से मुसलमान जाते हैं। और मक्का और मदीना जो है ना, वो एक शहर है, वहां कोई भी जा सकता है। आप बात कर रहे हैं पर्टिकुलर जगह की जहां से मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इबादत करते हैं, वहां किसी भी तरह की तफरीह यानी इंजॉयमेंट वगैरह का कोई भी वो नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन कुंभ का अगर मेला लग रहा है तो आपके पूजा पंडाल के साथ वहां पर मेले भी लग रहे हैं, जहां मेले में लोग जा सकते हैं। भले ही आप पूजा पंडाल में मुसलमानों को रोको, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां मेला लग रहा वहां आप बिल्कुल नहीं रोक सकते, ठीक ना। और रही मक्का मदीना घूमने की बात, बेशक जाओ, शौक से जाओ, किसने रोका है। और आप तो गए भी हो, दुबई भी गए हो घूमने, है ना। और वहां पर जाकर वहां के मुसलमानों की तरह बोली, यहाँ पर आकर यहाँ पर दोगलापंथी, हद हो गई। और जिस विवाद, प्रोपागेंडा और नफरत की लड़ाई झगड़े वाली जो बात तुम कर रहे हो ना धीरेन्द्र शास्त्री, तो बता दूं कि ये तुम्हारे ही अपने धर्म के लोग फैलाते हैं। और अब तुम्हें चाहिए होगा सबूत, तो हाँ, सबूत तो देना बनता भैया। मैं कोई तो ऐसी वैसी बात नहीं कह सकती, सोशल मीडिया है ना। सबूत रख कर ही बताऊंगी कि जो भी तुम्हारे धार्मिक स्तर पर जिस तरह के विवाद होते हैं ना, तुम्हारे अपने ही लोग शामिल होते हैं। लो मिलो, ये है आयुष कुमार जायसवाल, बिहार से। हाँ, और फेक आईडी इंस्टाग्राम पर बनाई, किसके नाम से? नासिर पठान। बस मुसलमानों के नाम का सहारा चाहिए, बिना मुसलमान के कुछ भी नहीं होता। तो खैर, नासिर पठान के नाम से इंस्टाग्राम में आईडी बनाई और खुद अपने दोस्त को फंसाने के लिए, बताओ जरा, इतने नीच और गिरी हुई घटिया हरकत, अपने दोस्त को फंसाने के लिए एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में ये लिखा कि मेले को उड़ा देंगे बम से। तुमने धमकी दी थी दोस्तों कहने पर? क्या धमकी दिया था दोस्त को फंसाने के? क्या बोला था? क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था आपने पोस्ट में? बेटा, पोस्ट में क्या लिखा था आपने? क्या नाम है आपका? आयुष। तो आपने मेले में धमकी दी थी कि मेले को उड़ा देंगे? कब का है? 10-15 दिन पहले का। क्या लिखा था वो तो याद होगा, वो याद नहीं है आपको? अब चूंकि नाम मुसलमान था तो सारे जो है एक्टिव हो गए, मुसलमान को पकड़ेंगे और उसके बाद उसका कचूमर निकालेंगे। और उसके बाद क्या होता है, झटाझट तहकीक होती है, छानबीन होती है, पता क्या चलता है, खुदा पहाड़ निकला चुहा। यानी कि यही लोग ही शामिल हैं, सारा षड्यंत्र, सारी साजिश करके मुसलमानों के नाम पर निकलते इन्हीं के लोग हैं, ठीक। तो धीरेन्द्र शास्त्री से ये कहना चाहूंगी कि मुसलमान की तो आस्था, जो तुमने कहा ना, जिन मुसलमानों की आस्था है वो ही आए, तो भैया मुसलमानों की जो आस्था है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह और उसके आखिरी रसूल पर है। समझ आ रहा है ना। और रही बात जो तुमने आस्था वाले ही मेले में आएंगे, तो ये आस्था वाला तुम्हारा ही था सगा, जो खुद ही तुम्हारे मेले को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था अपने दोस्त को फंसाने के लिए। वैसे तुम्हारे यहाँ ये सारी शेरे चपाटी, जैसे कि तुमने भी जो है अपनी बहन की शादी कराई एक मुसलमान से, तुम्हारा जीजा मुसलमान। फिर तुम्हें जब पैसे की दिक्कत हुई तो एक मुसलमान, तुम्हारे दोस्त ने ही तुमको तुम्हारी जरूरत के वक्त तुम्हारा साथ दिया, और उसके बाद तुम किसके नाम का खेलते हो? मुसलमान के नाम पर। तो
क्या बोलूं, समझ ही गए होंगे ना। हाँ, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की इन लोगों की पुरानी फितरत है और उनके जितने चेले चपाटी भी उसी लाइन में ही चलते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री, दूसरे को रोकने से पहले या किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लिया करो, ठीक? फिर दूसरों पर तोहमत लगाना, है ना? बताओ जरा, धर्म के ठेकेदार बने बैठे, धर्म के ठेकेदार, कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, और इन्हीं जैसे धर्म के नकली धर्म के ठेकेदारों की वजह से ऐसे नौजवान युवा का ब्रेन वॉश होता है और बातों में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। देख लीजिए, सही से दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई है जना की। जी हाँ, और इस धर्म के ठेकेदार ने एक अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले नौजवान को आतंकी बनाकर रख दिया। एक अच्छे खासे युवा को आतंकी की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इस लड़के के माँ बाप कितने परेशान हो रहे होंगे जब इसकी इंक्वायरी हो रही होगी, जब इसे पुलिस उठा कर लेकर के गई होगी। बताइए, अब चलेगा कोर्ट कचहरी वाला मामला और अब इस लड़के के जो है करियर में एक आतंकी वाला मामला और लेबल भी लग गया, है ना? तो बस बोलना यही चाहूंगी सीधे और सादे तरीके से कि अपने अपने धर्म और मजहब को फॉलो करो, ठीक? किसी दूसरे के धर्म में झांका ताकी करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस नौटंकी बाबा ये जो है ना, ये सारे हाँ धर्म के नकली ठेकेदारों और नेताओं की बातों में आकर और उनके चक्कर में पड़कर अपना जो है ना, अपनी जिंदगी और अपने फ्यूचर के साथ बिल्कुल मत खेलो। इसी नोट के साथ वीडियो खत्म कर रही हूँ। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी जो है ना नकली सोकॉल धर्म के ठेकेदारों की पहुंचनी चाहिए असलियत। बस वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की रीच के लिए अपने ख्यालात का इजहार करना और वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक इंप्रेशन बनता है। ख्याल रखिए अपना। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।